हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में अब आपका आता है कपड़े पर नमूने बिछाना यानी कि लेआउट। यानी कि आपका दूसरा डी पार्ट स्टार्ट हो चुका है लेआउट। तो देखिए लेआउट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो या स्टिच कर रहे हो तो जितने भी आपके बॉडी मेज़रमेंट है और उस गारमेंट में जितने भी आपके पीसेस हैं, जैसे मान लीजिए कॉलर्स है, पट्टी, कॉलर पट्टी हो गई, कप्स, अगर मान लीजिए शर्ट्स बना रहे हैं आप, कप्स हो गए आपके, फ्रंट बैक का हिस्सा हो जाता है, स्लीव्स हो जाती है, या कोई और स्टाइलिश आप गारमेंट बना रहे हैं, बेल्ट है उसकी, या अपर और लोअर गारमेंट दोनों हैं उसमें, तो इन चीज़ों का पैटर्न बनाया जाता है या ड्राफ्टिंग बनाई जाती है व्यक्ति की बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, या जो भी इसकी इच्छा है उसका इच्छा के अकॉर्डिंग हम उसका मेज़रमेंट लेते हैं। तो जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं और पेपर पैटर्न बनाते हैं तो हम लेआउट के द्वारा डायरेक्ट यानी कि हम पहले उसमें कटिंग नहीं करते हैं उन मेज़रमेंट के, जो हमारे ड्राफ्टिंग या पेपर पैटर्न है उनके द्वारा उनको हम फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कट नहीं करते, यानी हमें कटिंग नहीं करनी है। पहले हमें जो भी जितना भी बड़ा हमारा फैब्रिक है या जिस फैब्रिक में से वो पीस बनने हैं, गारमेंट बनना है, उस फैब्रिक के ऊपर हम पहले उन सारे पैटर्न के पीसेस को रख कर देखते हैं कि कौन सा पार्ट, मान लीजिए अगर आपकी कोई प्लेन शर्ट है मान लीजिए, तो कौन सा पार्ट गारमेंट का कितने हिस्से में से निकल सकता है, या अगर मान लीजिए कपड़ा कम है और आपको सारे पार्ट्स को उसी फैब्रिक में से निकालना है, तो आप पहले उसका एक तरीके से उस फैब्रिक के ऊपर प्लेसमेंट करते हो, यानी कि इसको जो आपके ड्राफ्टिंग के या पेपर पैटर्न के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को आप उस फैब्रिक के ऊपर एक एक करके रख कर देखते हो। अगर आपके सारे पार्ट्स उस फैब्रिक में, यानी कि थोड़ा बहुत कम है वो फैब्रिक, और उस फैब्रिक में अगर आप रखते हो सारे पीसेस को, और आप ये देखते हो कि कौन सा पीस कहाँ से निकल सकता है, अगर आपके धीरे धीरे सारे पीसेस एडजस्ट हो जाते हैं उस फैब्रिक के ऊपर, यानी कि आपका जो गारमेंट है उस फैब्रिक में से बन सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप जो कपड़ा, जिससे अंदाज़ा नहीं होता कुछ व्यक्तियों को कितने कपड़े में से कौन सा गारमेंट बनेगा, तो उनके लिए बेटर होता है कि जो फैब्रिक है उसके ऊपर पहले ही देख लिया जाता है। तो उससे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है, मान लीजिए एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाता है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड निकाल लिया जाता है, यानी कि उसको बेकार तरीके से कटिंग करके क्या होता है कि वो हमारा वेस्ट हो जाता है फैब्रिक। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लेआउट के थ्रू कम यानी कि कम फैब्रिक में से उन सारे पीसेस को निकालने की कोशिश की जाती है। और मान लीजिए अगर कम फैब्रिक भी नहीं है तो हम उसमें फैब्रिक के गारमेंट के सारे पीसेस को निकाल के देखते हैं कि कम से कम फैब्रिक में हमारे सारे पीसेस निकल जाएं, यानी कि हमारे सारे पीस की कटिंग हो जाए, कोशिश ये की जाती है। तो इससे वस्त्र का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फैब्रिक की विड्थ होती है 40 इंच या 42 इंच की होती है, तो उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मान लीजिए किसी की फुल गारमेंट बनना है तो क्या उसमें से बन सकता है, या उसमें और हमें कपड़ा ऐड करना पड़ेगा, या कपड़ा कम है, या हमारे गारमेंट स्टाइलिश है तो उसमें पीसेस ज़्यादा ऐड किए गए हैं, तो क्या उस फैब्रिक में से इतने सारे पीस निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए लेआउट का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने फ्रंट और बैक का कपड़ा पहले ही कट कर लिया है आपने बिना उसका लेआउट किए, ठीक है, आपकी बाद में पता चलता है कि आपका फ्रंट और बैक का हिस्सा निकल जाता है और आपकी जो स्लीव्स है वो रह गई हैं, या आपकी कॉलर पट्टी रह गई है, या आपकी सारी चीज़ें बन गई हैं जो जो उस फैब्रिक या उस गारमेंट की स्टाइलिंग है, या बेल्ट उसमें ऐड की है आपने, क्या हो गया, उसके लिए फैब्रिक आपके पास बचा ही नहीं। तो लेआउट में पहले ही हम एक तरीके से सारे पीसेस को, यानी कि हम पूरे फैब्रिक को स्प्रेड करते हैं, उसको फैलाते हैं, फैलाने के बाद अपने ड्राफ्टिंग के जितने भी हमने पार्ट्स बनाए हैं बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या गारमेंट के अकॉर्डिंग, या पैटर्न लेते हैं हम, और पैटर्न को पूरे
अपने फैब्रिक के ऊपर रख के देखते हैं। फ्रंट पीस अलग रखते हैं, बैक अलग, स्लीव्स अलग, कॉलर्स अलग, बेल्ट अलग, तो पॉकेट अलग। तो उससे क्या होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है, हमें अनुमान लग जाता है कि हाँ हमारा पूरा फैब्रिक जो है जो हमारा गारमेंट है इसमें से निकल जाएगा। तो परिधान के विभिन्न खंडों को काटने के पहले नापों के अनुसार अखबार के कागज़ पर या ब्राउन पेपर पर नमूना काट लेना चाहिए। और विभिन्न नापों, थोड़ा ये गलत लिखा गया है, नामों नहीं, विभिन्न नापों के कागज़ पर कटे नमूने के टुकड़े बिकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बाज़ार में भी अलग अलग नापों के जो पैटर्न होते हैं सबके वो बाज़ार में भी मिलते हैं। लेकिन अपनी नाप के टुकड़े यानी कि अपनी आप का जो बॉडी मेज़रमेंट हम बनाते हैं ड्राफ्टिंग के थ्रू या पेपर पैटर्न के थ्रू, तो अपने आप बना लेना अधिक अच्छा रहता है, क्योंकि कपड़े की एक तो बचत होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो वो आपको सीखने को भी मिलती है। तो दोनों ही फ़ायदे होते हैं और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता जाता है। जैसे आप उस काम को कंटिन्यू करते हो या उस काम को करते रहते हो तो आपको उसका अनुभव हो जाता है, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ आ जाती है। तो परिधान के टुकड़े उचित नाप के कटते हैं तथा फिटिंग भी ठीक आती है और कागज़ की नाप के अनुसार कटे नमूनों को पैटर्न कहते हैं, जिसमें यानी कि एक तरीके से कागज़ के नाप के अनुसार, यानी जो आपका बॉडी मेज़रमेंट है या आपकी स्लीव्स कितनी है या आपकी बेल्ट कितनी है या पॉकेट आपकी कितनी है, कागज़ के ऊपर हम मेज़रमेंट करते हैं, उनकी कट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये एक तरह का पैटर्न होता है हमारा उस गारमेंट का या उस ड्राफ्टिंग का या जो व्यक्ति की जो मेज़रमेंट है उसका। तो इसमें आस्तीन, कंधा, कमर आदि के साथ तक, यानी कि इसमें स्लीव्स, फ्रंट, बैक, कॉलर, ये सारी चीज़ों को ऐड किया जाता है। तक ये प्लीट्स लिखा गया है, थोड़ा सा आप सही कर लेना, प्लीट्स और या डार्ट, ठीक है, आदि के भी निशान लगा दिए जाते हैं। जैसे डार्ट या प्लीट्स डार्ट्स की ज़रूरत कब होती है, जब हमें किसी भी गारमेंट में एक हमें अच्छी बॉडी शेप लानी होती है या जो व्यक्ति है वो बहुत अच्छी फिटिंग का गारमेंट पहनना पसंद करता है, तो डार्ट्स हम तब यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं एक अच्छी आकृति के लिए हम डार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो डार्ट्स और प्लेट्स यानी व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि व्यक्ति को किस शैली का या किस स्टाइल का गारमेंट चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें और ज़्यादा चीज़ों को ऐड करता है, डार्ट्स डालता है, प्लेट्स डालता है, टक्स डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे एक तरीके से जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसमें मेंशन होती है या हमारा पैटर्न होता है पेपर पैटर्न, उसमें ऐड की जाती है। तो लेआउट में देखिए कई बार ऐसा भी होता है, तो यानी कि लेआउट में इसमें कहा गया है कि हम नापों को एक पेपर के ऊपर उतारते हैं और उन पेपर के अकॉर्डिंग जो है या ब्राउन पेपर या वाइट पेपर के ऊपर हम मेज़रमेंट उतारते हैं और उनकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद उसको हम फैब्रिक के ऊपर रख कर ये देखते हैं कि हमारा जो फैब्रिक है अगर वो ज़्यादा है तो पहले ही हम जितने फैब्रिक में से हमारे जितने हिस्से निकलते हैं हम उन हिस्से को निकाल लेते हैं और बाकी का बचा फैब्रिक हम साइड में रख देते हैं। और अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो उसका हम पहले ही लेआउट लगा लेते हैं कि अगर हमारा कम फैब्रिक है तो हम ज़्यादा से कोशिश की जाती है कि इसी फैब्रिक में से हमारे सारे पीसीज जो है निकल जाते हैं। तो लेआउट में क्या होता है कि हम वस्त्र को बचाते हैं, यानी कि हमारा जो परिधान वेस्ट होने से हम उसको बचाते हैं और जिससे क्या होता है कि जो वस्त्र होता है वो भी सही स्टिच होता है। क्योंकि देखिए आप फैब्रिक खरीदते हो, उसमें पैसे वेस्ट खर्च करते हो और उसके बावजूद अगर आप का फैब्रिक जो आपका कम है तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि लेआउट में आपका फैब्रिक फिर भी कम पड़ रहा है। तो आपको एक तो ये चीज़ पता चल जाती है अगर फैब्रिक वाकई में ही कम होता है और अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो उसमें क्या करते हो आप, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके जो गारमेंट के पीसेस हैं वो इजीली निकल जाते हैं और आप कोशिश की जाती है कि कम से कम जो फैब्रिक है वो वेस्ट हो, यानी कि फैब्रिक को बचाने का मेथड होता है लेआउट कि हम उसमें पहले ही मेज़रमेंट या पेपर पैटर्न के थ्रू हम लेआउट करते हैं कि ताकि हम फैब्रिक को वेस्ट होने से बचा सकें। तो
स्टूडेंट्स, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है लेआउट, लेकिन इसको आगे का जो भी टॉपिक होगा या यही टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, तो इस टॉपिक को अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में